तो कैसे हो भाइयों? तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुबकी को, जो एकदम वार्म और केयरिंग वाइब में है। वो अपनी टीम के मेंबर साकुरा, सुओ और नायरे को ट्रीट दे रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईटो का मूड बिल्कुल चेंज कर दिया था। मतलब पहले ईटो का मूड कुछ ज़्यादा ही खराब था, बट इन दोस्तों की वजह वो बिल्कुल चिल हो गया है। अब बात करते हैं खाने की, और वहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन होता है। साकुरा को खाना इतना टेस्टी लग रहा होता है कि वो बिना किसी हेजिटेशन के सबसे पहले अटैक कर देता है। उसकी एंथुसियाज्म देखकर नायरे को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि नायरे भी थोड़ा पॉजिटिव है अपने फूड के लिए। वहाँ पे सुबकी बड़ी स्मार्टली इंटरवीन करती है। वो नायरे को कहती है, अरे टेंशन मत लो यार, तुम भी खाओ। और हाँ, तुम लोगों की वजह से ईटो पहले से इतना बेहतर हो गया है, वो तो तुमने देखा ही होगा। अब हर दिन उसका फैशन गेम और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। हर रोज़ नए नए स्टाइलिश कपड़े पहनता है और हर रोज़ बाहर जाता है। तुम सबको दिल से थैंक यू बोलता है। सुबकी का ये वहाँ सुनते ही सबकी बॉन्डिंग और गहरी हो जाती है और इनके बीच की दोस्ती और भी मजबूत लगने लगती है। सब कहते कोई बात नहीं, हमको भी ईटो से बात करके बहुत अच्छा लगा। और सुबकी के चेहरे पे वो खुशी का स्पार्कल और बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, सुबकी अपने भाइयों के लिए खाना मंगवाती है, पर जब वो देख लेती है कि उसके भाई कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, सुबकी हंस के वेटर से कहती है, अरे और खाना मत लाना। ये छोटा सा मोमेंट सीन एक लाइट फन वाइब देता है। तो चलिए बात करते हैं सुबकी के सीक्रेट टैलेंट के बारे में। अब थोड़ा ड्रामेटिक और एंटरटेनिंग मोमेंट आता है। नायरे सुबकी को कहता है, भाई तुम्हारा डांस तो कमाल का था यार, हम लोगों को देखकर मज़ा आया। तुम इतनी टैलेंटेड हो, पर ये स्किल तुम सिर्फ यहीं क्यों दिखाती हो? सुबकी थोड़ा शर्माते हुए बताती है कि वो पूल डांस कर रही थी। मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी तो एक्साइट हो गई, सोचा मुझे भी डांस ट्राई करना चाहिए। पर फ्यूरिन में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, तो यहीं आती हूँ जहाँ मैनेजर मुझे डांस करने देता है। नायरे हैरान हो जाता है, मतलब पता चला ना कि सुबह बहुत मल्टी टैलेंटेड भी है। तभी कांजी अपना काम करता हुआ आता है और बताता है कि मैनेजर ने इसलिए डांस करने दिया क्योंकि सुबकी बिना हाँ सुनने जा नहीं रही थी। ये बात सुनते ही सुबकी थोड़ा नाराज़ होती है, पर उसमें एक फनी चार्म भी था। तो चलिए बात करते हैं उस स्ट्रीट के गार्जियन के बारे में, यानी कांजी और रोपो इशिज़ा। कांजी से बात करते हुए हमें पता चलता है कि वो रोपो इशिज़ा का एक गार्जियन है। मतलब वो लोग फाइट रोकने और स्ट्रीट को सेफ बनाने वाले लोग हैं। कांजी कहता है, हम फाइट्स नहीं चाहते हैं, ये जगह एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट टाइप है। जो हमारे जैसे सोचने वाला है वो हमारे साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे हम रोपो इशिज़ा बन गए हैं। ये सुन के सुबह थोड़ा शॉक हो जाता है, ये तो बिल्कुल अलग वर्ल्ड है। और सुबह की उसको रीएश्योर करती है, बस थोड़ा अलग है पर ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर कांजी हाजिमे के बारे में बताता है कि कैसे वो ज़ीरो से शुरू करके अब इतना बड़ा लीडर बन गया। सुबकी थोड़ी शाय हो जाती है जब उसका नाम आता है और कहता है, मत कर उसके बारे में बात। शिजुका की परफॉर्मेंस और सस्पेंस के बारे में हमें पता चलती है। स्टेज पर शिजुका आती है और गाने लगती है। वहाँ की एटमॉस्फेयर एकदम से इलेक्ट्रिक हो जाती है। लोग उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, उसके गानों को तालियों से अप्रिशिएट करते हैं। सॉरी भाई, कॉपीराइट की वजह से गाने शेयर नहीं कर सकते, पर इमेजिन योर फुल इमोशनल परफॉर्मेंस के बाद सुबकी और शिजुका के बीच एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें सुबकी शिजुका के हाथ पर बैंडेजेस देख लेती है। जब सुबकी पूछती है ये कैसे हुआ, तो शिजुका थोड़ा झूठ बोल के कहती है, मैं गिर गई थी। कांजी, नायरे और सुबह इस कन्वर्सेशन में शामिल होते हैं और कांजी सीक्रेटली उनसे कहता है, शुक्रिया इस बात को सुबकी से छुपाने के लिए। ये फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि कांजी और टीम शिजुका को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर वो सिचुएशन इतनी सीरियस है। तभी हमें ट्रबल की खबर सुनाई देती है। फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और एक आदमी आता है और बताता है कि बड़ा प्रॉब्लम आ गया, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव बन के आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पहले फाइट में हार गए थे। सीन में टेंशन का लेवल हाई हो जाता है। सुबकी सस्पिशियस हो जाती है और बोलती है, मुझे भी जाना चाहिए। कांजी उसे कहता है कि शिजुका के साथ रहो क्योंकि सिचुएशन डेंजरस है, पर साकुरा डायरेक्टली बोलता है, अगर वो लोग वही है जिनके साथ हम फाइट कर चुके हैं तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं लड़ूंगा। कांजी थोड़ा शॉक्ड होता है, पर सब लोग प्रिपेयर होने लगते हैं। तभी हम इंटेंस फाइट देखते हैं जहाँ पे हमें एक्शन का एक ज़ोरदार धमाका दिखता है। अब एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट होता है। रोपो इशिज़ा के पावरफुल मेंबर जैसे शोगो, जो लोगों को उठा के फेंक देता है। रित्सु लाइटनिंग स्पीड से हर जगह अटैक करता है और आकिहितो जो दोस्तों को पहचान लेता है। विलन लीडर कांजी से कहता है, तुम इतने कम लोग लाए हो, शिजुका हमें दो वरना स्ट्रीट तबाह कर देंगे। कांजी गुस्से में आकर उसको लात मार देता है, फुल ऑन पावर मूव। फाइट एकदम सिनेमैटिक होती है विद पंचेस, किक्स और फास्ट मूवमेंट्स। कांजी एंड साकुरा दोनों एक टीम की तरह मिलकर लड़ते हैं, दुश्मनों के एक के बाद एक हरा देते हैं। साकुरा हैरान हो जाता है कि कांजी का पावर और स्पीड कैसे इतना ज़्यादा है। तभी हम नायरे का ग्रोथ देखते हैं। नायरे इनिशियली थोड़ा डर के पीछे हट जाता है, पर फिर उसको सुबह की बात याद आती है कि जितना ज़रूरी नहीं है पर हार ना मानना ज़रूरी है।
नायरे अपने स्ट्रैटेजी बनाता है, पीछे से सर्वेलेंस करता है और जब दुश्मन स्नीक अटैक करता है वो उसे पकड़ कर नीचे गिरा देता है। खुद भी हैरान है। कांजी उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है, देखा मैंने कहा था ये बच्चा कमाल करेगा। अभी हमें फाइनल विक्ट्री और एक इमोशनल क्लोजर देखने को मिलता है। फाइट के एंड में विलेंस भाग जाते हैं और कांजी सबको शाबाशी देता है। साकुरा कहता है ये किसी एहसान के लिए नहीं किया है, बल्कि ये सही था इसलिए हमने किया है। कांजी भी एग्री करता है, इसी वजह से तुम लोग खास हो। सब लोग एक साथ खड़े होते हैं यूनिटी और दोस्ती का अल्टीमेट मैसेज देते हुए। नायरे थोड़ा पीछे होता है पर कांजी उसे आगे बुलाकर कहता है तुम भी हमारे बराबर हो। तभी एपिसोड का एंड होता है। शिजुका का इमोशनल मोमेंट हमें देखने को मिलता है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम शिजुका को देखते हैं जो दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। उसकी आंखों में थोड़ा डर भी होता है पर साथ ही तसल्ली भी होती है कि वो अकेली नहीं है। सुबकी उसके पास जाकर कहती है अब मैं तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होने दूंगी। शिजुका मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू सुबकी। बस यार पूरा एपिसोड एकदम फुल ऑन इमोशनल, एनर्जेटिक और पावरफुल था। दोस्ती, फाइट, स्ट्रगल और टीम वर्क का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। तुम लोग क्या सोचते हैं, कौन सा मूवमेंट तुम्हें सबसे अच्छा लगा? कमेंट्स में बताना और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। Pixels like the way